उस लायक वो है जो उसका जवाब देना चाहिए मुझे, क्योंकि हम जो मेरे बारे में बोलते हैं ना, उनको मैं उस लायक समझता ही नहीं कि उनकी मैं उनको उस लायक नहीं समझता कि उनको जवाब दूं, और अब मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं उनकी छोटी छोटी बातों का जवाब दूं। और सबसे बड़ी बात कि अब मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। और आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। वैसे भी जब किसी का मार्केट डाउन होने लगता है तो लोग खेसारी लाल यादव को खोदना शुरू कर देते हैं, और आजकल उनके साथ यही हो रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, उनका मार्केट डाउन हो गया है, काम तो कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे में उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचा है मुझे पोक करना, और वो जानबूझकर मुझे पोक कर रही हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं उनकी बातों का, उनकी हरकतों का, उनके गानों का जवाब देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सबको जवाब दे देकर थक चुका हूं। अब मेरे अंदर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं उनको इस लायक समझता हूं कि उनकी बातों का जवाब दूं। ये कहना है भोजपुरी के हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव का। दरअसल खेसारी लाल यादव बीते दिनों अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, और लाइव आकर वो अपने नए नए गानों के बारे में ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं। इसी बीच वो कहते हैं कि मेरा काम है ऑडियंस को एंटरटेन करना, इसलिए ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कितना भी मेहनत कर सकता हूं, और मेरा यही एक मकसद है कि लोगों का मनोरंजन कैसे करना है। इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं और ना ही मेरा कोई मोटो है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि विवादों से मैं काफी दूर हो चुका हूं, और अब मुझे विवादों के बीच नहीं पड़ना है। ये अलग बात है कि लोग मुझे विवादों में घसीटना चाहते हैं, मुझे पोक कर रहे हैं, मुझे उंगली कर रहे हैं, मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब नहीं दूंगा। खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर काजल राघवानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने लाइव में काजल राघवानी को जवाब दिया और कहा कि अगर काजल राघवानी ये सोचती होंगी कि मेरे ऊपर नए नए गाने लाकर वो मुझे विवाद के लिए उकसा रही हैं, वो मुझे पोक कर रही हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि अब मैं विवाद में नहीं आने वाला, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देने वाला, और चाहे वो कुछ भी कर ले मेरा कोई रिएक्शन सामने नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका मार्केट डाउन हो चुका है, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो जानबूझकर मुझे खोद रही हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बात सिर्फ इनकी ही नहीं है, वो सारे लोग जिनका मार्केट डाउन होने लगता है वो सब लोग मुझे पोक करना शुरू करते हैं। वो सब लोग खेसारी के नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि खेसारी का नाम लेंगे तो लाइमलाइट में तो आ ही जाएंगे। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने एक गाने का जिक्र किया, जिस गाने का नाम है तोहर कजरा पर मर जाई का, और इसी गाने का जो टाइटल है वो है बिगड़ जाई का। खेसारी लाल यादव अपने लाइव के एंड में बिगड़ जाई का गाने का एक दो लाइन कहते हैं, और काजल राघवानी से इनडायरेक्ट रूप से पूछते हैं कि बिगड़ जाई का। फिर खेसारी कहते हैं कि खैर मुझे बिगड़ना नहीं है, और वो भी मैं उनके लिए तो कभी नहीं बिगड़ूंगा, ये तो गाने का लाइन है और बस मनोरंजन के लिए है। लेकिन लाइव में खेसारी लाल यादव ने न चाहते हुए भी काजल राघवानी को लेकर बहुत कुछ बोला, और खेसारी के फैंस इस वक्त का, इस समय का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। खेसारी के फैंस चाहते थे कि जिस तरह से काजल राघवानी खेसारी को टारगेट करके लगातार नए नए गाने ला रही है, खेसारी की टीम या खेसारी की तरफ से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि काजल राघवानी ने दूसरा गाना ला दिया भैंसचरवा, तब तक खेसारी और उनकी टीम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन खेसारी लाल यादव है, चीजों को एक समय तक इग्नोर कर पाते हैं, और खेसारी कई बार चीजों को इग्नोर करने का प्रिटेंड करते हैं, वो नाटक करते हैं कि उनको कुछ पता नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन असल में खेसारी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है तभी खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, और लाइव आकर खेसारी अपने गाने की जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में घूम रही होती है काजल राघवानी, और बगैर नाम लिए, जिस तरह से काजल राघवानी बगैर नाम लिए खेसारी को टारगेट कर रही है, ठीक उसी तरह से खेसारी लाल यादव भी बगैर नाम लिए काजल राघवानी को अपने लाइव में रगड़ देते हैं, धो देते हैं, और कहते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है। ये उनकी मानसिकता है। एक समय था जब वो मेरे साथ काम करके अपना नाम बना रही थी, लेकिन आज वो बोलकर नाम बना रही है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। खेसारी लाल यादव ने कहा मैंने अगर अपनी पहचान बनाई, अगर मैंने आज कोई मुकाम हासिल किया है तो काम करके, बोल कर नहीं। लोग यहाँ बोल कर नाम बनाना चाहते हैं, और आज भी वो यही कर रही है। कुल मिलाजुलाकर खेसारी लाल यादव की तरफ से काजल राघवानी को जवाब मिल गया है, और खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को लाइव में जवाब दिया है, और खेसारी की ये लाइव इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। और खेसारी के फैंस यही चाहते थे, खेसारी के ऑडियंस यही चाहते थे कि खेसारी कब काजल राघवानी को रिप्लाई करेंगे, कब जवाब देंगे, और खेसारी फैंस की ये मंशा भी अब पूरी हो चुकी है।
बाकी खेसारी लाल यादव ने काजल अगवानी के लिए जो कुछ भी कहा, आपको कहां तक उचित लगता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काजल अगवानी ने खेसारी को पोक करने का काम किया है। सबसे पहले विवाद जब शांत हुआ तो काजल अगवानी ने उनको उकसाया, एक गाना लाया डिफेंडर वाला। इसके बाद दोबारा नया गाना लाती है भैंस चरवा रे भैंस चरवा, और इस गाने का जो लाइन है वो सुनने के बाद कोई भी कहेगा कि गाना निश्चित रूप से खेसारी के लिए है। अब आप समझिए कि खेसारी और खेसारी की टीम के लोग काजल अगवानी को सिर्फ इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे अच्छी तरह से कि काजल अगवानी जानबूझकर पोक कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर खेसारी को जरा भी टारगेट करेंगे या खेसारी के ऊपर कुछ गाना लाएंगी तो खेसारी की ऑडियंस उनको वैसे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेगी। बाकी आपको क्या लगता है काजल अगवानी के बारे में? खेसारी लाल यादव ने जो कुछ भी कहा आप उस बात से कितने सहमत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।